एग्री करती है इस बात से कि ये पेड है या ये पीछे से किसी एनजीओ फंडेड या बाहर के मुल्कों का एजेंडा है, जिस तरह ये इनके आपको एतराज नहीं होता इनके जो बैनर इतने गलत किस्म के जूम आईनी गुफ्तगू करती हैं। और जहाँ तक बात है कि ये जो एनजीओ सपोर्ट करती है औरत मार्च को, मेरा नहीं ख्याल औरतों के हकूक हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में तो बिल्कुल फॉलो किए ही नहीं जाते। अगर किए जाते होते तो फिर हर दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं मार्च ना निकली होती। लेकिन आप कहती है औरतों को हकूक नहीं दिए जाते। हमने चीफ मिनिस्टर पहली बार पंजाब की मरियम नवाज बन गई, औरतों के हकूक कहाँ नहीं है? ये पाकिस्तानी माशरा या ईस्टर्न माशरे में मिलती है। हम लोग बस में जगह देके खड़े हो जाते। आपकी ड्रेसिंग, लोग कहते हैं जी ड्रेसिंग ठीक, मर्द ही कहते हैं ड्रेसिंग ठीक हो तो इसके साथ ये ना हो। एब्सोल्युटली नॉट। आंखें नीचे नहीं होती। हाँ, आगे से औरत कोई दो गालियां सुना दे, वहाँ तमाशा शुरू हो जाता है। और औरतें फिर बेचारी बोलती भी इसलिए नहीं है, अपनी इज्जत ही छुपाने के लिए। डाइवोर्स रेट इसीलिए बढ़ रहा है ना कि यहाँ पे औरतों को आजादी मिल रही है। आपको, आप इस बात से एग्री करती हैं कि औरतों को इतनी आजादी दे दी गई है कि वो कहती है ठीक है छोड़ना है छोड़ दो। औरत को कहा है कि क्या नाम है, पर्दे भी लेके आए, घर के ना खिड़कियों के नाम बताए जा रहे हैं। एक मियाँ बीवी का 50-50 आपकी बेसिकली कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, बेसिकली कॉम्प्रोमाइज है। एक अलग कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदमी का भी जितना है तो औरत को उसमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, सबर शुगर करके। और अब आप आजकल देख लें, आजकल माशरे में यही होता है कि जो लड़की जहेज ही होती है उनके रिश्ते टूट जाते हैं। वैसे आपको एक ना बेसिकली बाउंड्री सेट करनी होती है, ठीक है? मुझे मेरी बाउंड्रीज पता होना चाहिए, एक लड़की को अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो औरतों के हकूक से रिलेटेड है। फेमिनिज्म, मिसोजिनी, इनके दरमियान जो जंग है ये सदियों पुरानी है। यूरोप के अंदर अगर आप 17वीं 18वीं सदी में देखें तो औरत बड़ी मजलूम थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वहाँ पे बेहतरी आई। लेकिन उस माशरे को भी हम आइडियलाइज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली पाकिस्तान में हर साल 8 मार्च को औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। आज मेरे साथ 2 फीमेल्स ही मौजूद हैं। बोथ आर स्टूडेंट फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लेकिन साथ साथ इनके भी जो शऊर है उसके अंदर ये चीज़, अब इनको जो माशरे ने शऊर दिया उसने सबसे ज़्यादा जो पिन पॉइंट किया इस चीज़ को, वो औरतों के हकूक़ है। तो आइए अब हम इन दोनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी वालेकुम सलाम, ज़हरा। अच्छा ज़हरा, मुझे ये बताएं, आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो सुन लिया, अब आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में क्या औरतों के हकूक़ में कमी है जो रोज़ ये औरतें प्ले कार्ड लेके निकल पड़ती हैं और माल रोड पे एक ऐसे प्रोसेशन होता है कि जिस तरह ये मुल्क बना ही उनके साथ, पता नहीं उनकी मुखालफत में बना था, क्या वजह? औरतों के हकूक हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में तो बिल्कुल फॉलो किए ही नहीं जाते। अगर किए जाते होते तो फिर हर दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं मार्च ना निकली होती। जबकि औरतों के हकूक हमारे मज़हब में है कि औरत के प्रॉपर हकूक हैं और उनको देने चाहिए। और यहाँ पे हकूक मिलते हैं ही नहीं। उन चीज़ों पे हकूक आ जाते हैं जहाँ पे उनका दिल करे, जहाँ दिल नहीं करता वहाँ हकूक नहीं आते। इसलिए फिर औरतें निकलती हैं बाहर और मार्च होती है, और बिल्कुल होनी भी चाहिए क्योंकि सोसाइटी हमारी ना समझ रही है, लेकिन आई होप सो वन डे इंशाल्लाह समझ जाएगी। आपको क्या लगता है मैडम? एक तो पहले आप अपना ज़रा इंट्रोडक्शन दें और दूसरा मुझे ये बताएं, क्या आप इनकी बातों से एग्री करती? माहीन, बिल्कुल एग्री करते हैं। अब आप इस्लाम को ही देख लें, कुरान पाक में भी तो लड़कियों के बहुत सारे हकूक़ लिखे हुए हैं, लेकिन वैसे उन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और हकूक़ फॉलो करने हैं नहीं। तो बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं। अच्छा, लेकिन मुझे ज़रा आपसे एक बड़ा ही मेजर कंसर्न है, हमारी सोसाइटी में क्या नहीं दिया जाता? औरत को आज भी जितनी इज्जत इस्लामी माशरे में इस्लामी माशरा तो नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तानी माशरा या ईस्टर्न माशरे में मिलती है। हम लोग बस में जगह देके खड़े हो जाते हैं कि मैडम आप बैठ जाएँ, ठीक है। बैंक में जाए तो औरतों की सेपरेट लेना है जी, लेडीज़ फर्स्ट, ठीक है। कहीं रश लगाओ तो कहते हैं जी औरत पंजाबी जी कहते हैं औरत दी हया करो, ठीक। लेकिन आपको क्या इख्तलाफात है? अब मैं आपकी बात से बिल्कुल डिनाई करती हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा ओपन वर्ड्स में बोलना चाहूँगी। बात ये है कि लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ की, अभी आप फॉर एग्जांपल किसी आप पार्क में चले जाएं, औरत ने नकाब लिया हो, आपकी ड्रेसिंग, लोग कहते हैं जी ड्रेसिंग ठीक, मर्द ही कहते हैं ड्रेसिंग ठीक हो तो इसके साथ ये ना हो। एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, आप पेंट शर्ट, इमरान खान बन गई, आप यही समझ लें। आपने नकाब किया हो, आपने पेंट शर्ट पहनी हो, आप कपड़ों से फ़र्क पड़ता ही नहीं है। आदमियों ने आपको फिर भी मुड़ के देखना। आप आज भी पार्क में चले जाएं, रैंडम पार्क, पब्लिक पार्क में चले जाएं, आपको आदमी ऐसे ही मुड़ के देखेंगे। और जहाँ तक इज़्ज़त की बात है, कोई इज़्ज़त नहीं देता, बिल्कुल भी। बिल्कुल दिल ऊपर से कहते हैं जी आप बैठें, आप बैठने के बाद उनकी निगाहें नीचे नहीं होती, आंखें नीचे नहीं होती। हाँ, आगे से औरत कोई दो गालियाँ सुना दे, वहाँ तमाशा शुरू हो जाता है। और औरतें फिर बेचारी बोलती भी इसलिए नहीं है, अपनी इज्जत ही छुपाने के लिए। मर्दों का कुछ नहीं जाता, मर्द अपना काम पूरा करते हैं। और मैं मानती हूँ कि बिल्कुल ये नहीं है कि हाँ पाकिस्तान में बिल्कुल कहाँ इज्जत दी जाती है। मैंने तो नहीं देखा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं दिन में अपनी यूनिवर्सिटी फिरती हूँ, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती हूँ। आप ये सोचें, एक मेरे यूनिवर्सिटी के साथ गाड़ी बाहर खड़ी हो, मैं अपनी यूनिवर्सिटी से लेके मैंने गाड़ी तक का सफ़र करना होता है। आप उसमें अल्लाह माफ़ करे इतना घटिया, मैं ओपन वर्ड्स में बोली, इतना घटिया फील हो रहा होता है कि मोटरसाइकिल चल रही होती है,
सीधा देखें, सड़क सीधी है, किसी को मुड़ के देखने का आपका क्या काम बनता है कि जब तक आप उसको घर नहीं छोड़ेंगे आप मुड़ के देखेंगे? ये क्या इज्जत है? लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कि ये इनका पॉइंट किसी हद तक वैलिड है या हमारे माशरे में कहीं देखें बिल्कुल वैलिड है। आप अबाए में भी बैठ चल जाएं, लड़के आपको उसी नज़र से देखेंगे। एक निकाह हुई हुई औरत भी इस माशरे में सेफ़ नहीं है। बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं इस बात से। और लेकिन ज़रा आप जिस तरह, मुझे आपकी एक बात से बड़ा इख्तलाफ है, आप पूरा इल्ज़ाम मर्दों पे डाल रही हैं। ये दुनिया सैडली या आप अनफॉर्चुनेटली औरतों के लिहाज से कह लें, ये दुनिया के हाकिम मर्द ही बने हैं शुरू से, ठीक है। लेकिन आप कहती हैं औरतों को हकूक़ नहीं दिए जाते। हमने चीफ मिनिस्टर पहली बार पंजाब की मरीम नवाज़ बन गई है, औरतों के हकूक़ कहाँ नहीं है आइनी तौर पे? क्या कहती हैं? ये जो आपने एग्जाम्पल दिए, ये एग्जाम्पल आप ना ही छेड़ें तो बेहतर बात है, फिर लड़ाई और बहस बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं, जाएगी। देखिए आप एक मिनट, पार्टी पॉलिसी से हट के देखें। आप अगर पीटीआई को जिसको भी सपोर्ट करती हैं, लेकिन कहने का मकसद है तो वो एक औरत ना, औरत है ना, ठीक है ना। तो एक औरत को आपने सीएम बना दिया, बेनज़ीरी पीएम बनी। मुस्लिम कंट्रीज़ में ये मिसालें हैं। तो फिर ये तो ना कहे ना कि यहाँ पे हकूक़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये नहीं है कि हकूक़ है। मैं आपको ये कह रही हूँ, जहाँ हकूक़ देने चाहिए वहाँ उन्होंने दिए, लेकिन जहाँ नहीं देने चाहिए वहाँ बिल्कुल भी नहीं दिए। अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कुछ औरतों के हकूक़ के। क्या नाम है, ये नूर मुकद्दम वाला केस है, बहुत फेमस हुआ जब ये रिसेंटली उसको मारा गया। अब और वो भी कोई जिसने मारा वो कोई अनपढ़ जाहिल इंसान नहीं था, अमेरिकन नेशनल था, पढ़ा लिखा इंसान था। उसका क्या बना? कुछ भी नहीं बना। अमेरिका आया, अमेरिका ने उसको ले गया। आपने एक औरत का सर काट के उसके साथ फुटबॉल खेला, आपने उसके साथ, और इतनी ये मार्चेस हुई, इतनी औरतें निकली, उसका क्या हल हुआ? हमारे लॉ ने तो उसका कोई हल नहीं निकाला। ठीक, औरत मार्च इन मसाइल का हल है, और असल नुमाइंदगी करता है, असल जो औरत पिसी हुई है इस माशरे की, जो औरत सुबह उठ के अपने चरसी खावंद को रोटी देती है और फिर लोगों के घरों में जाके सफाइयाँ करती है, क्या है इसका हल? औरत मार्च हो सकता है, औरतें बाहर निकलती तो हैं ना अपने हकूक़ के लिए। लोगों को नज़र तो आ ही रहा है कि लड़कियां चाहती हैं कि उनके मतलब हकूक़। आपको ये तो नहीं लगता ये पेड है, पीछे से इनको कोई गैर मुल्की ताकतें पेड कर रही? नहीं, लड़कियां ऑब्वियसली अपने हकूक़ के लिए निकलती हैं। हमें क्या पता कि उनके घर में क्या क्या हो रहा होता है उनके साथ। तो बिल्कुल है। ज़रा आप एग्री करती हैं इस बात से कि ये पेड है या ये पीछे से किसी एनजीओ फंडेड या बाहर के मुल्कों का एजेंडा है? जिस तरह ये इनके, आपको एतराज़ नहीं होता इनके जो बैनर इतने गलत किस्म के जूम आईनी गुफ्तगू करती हैं? चले मैं उसको भी साइड पे रख देता हूँ, लेकिन क्या मकसद है? आप मर्दों को एक इतना हेट्रेड क्यों एक माशरे में फैलता जा रहा है मर्दों के खिलाफ? नहीं, हेट्रेड कोई नहीं है, बिल्कुल भी हेट्रेड नहीं है। पर हमारी सोसाइटी के मेजॉरिटी मर्द, सारे नहीं, मैं फिर बात करूँगी, बिल्कुल सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। एक चीज़ है, उसमें अच्छी चीज़ भी है, बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। बट द थिंग इज़, गंदी चीज़ ज़्यादा फैल गई है, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। आप देखें ना, आप बाहर निकलें, एक औरत, फॉर एग्जांपल एक औरत जो काम करती है, सुबह जाके रात निकलती है, आप किसी औरत से जाके एग्जांपल ले लें, 100 में से 80% औरतें कहेंगी कि उनके साथ अल्लाह आपके हरासमेंट हुई है। रोज़ाना कोई निकलते निकलते बस में धक्का मार दिया। ये चीज़ें आदमियों के लिए छोटी हैं, पर एक औरत के लिए बड़ी चीज़ है, जो कि मेहनत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बाहर निकली है। और जहाँ तक बात है कि ये जो NGO सपोर्ट करती है औरत मार्च को, मेरा नहीं ख्याल औरतें बाहर निकलेंगी, मतलब बाहर निकलेंगी और प्रॉपर मार्च कंडक्ट करेंगी तो लोगों को नज़र आएगा, मीडिया पे नज़र आएगा कि हाँ जी हकूक़ के लिए लड़ रही हैं, और बिल्कुल उनको लड़ना चाहिए। मर्द औरत इक्वल है या नहीं? नहीं है इक्वल? नहीं, होने चाहिए इक्वल या नहीं? नहीं, मर्द औरत इक्वल नहीं कभी हो सकते। Why? औरत मर्द की हड्डी एक रिब से बनी हुई है, औरत मर्द कभी बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकती। उस चीज़ में मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। फिर आपका ये सारा पॉइंट किस तरह वैलिड है? नहीं, बिल्कुल वैलिड है। हकूक तो अल्लाह मियाँ ने भी कहा है कि हकूक तो मिलने चाहिए हैं। हाँ, मैं आपको कह रही हूँ इक्वल बिल्कुल नहीं है। औरत एक स्टेप डाउन ही रहेगी, और वो हमें मसला नहीं है उसमें डाउन रहने में। आपको नहीं लगता कि अगर हम जिस तरह कहते हैं जी किसी औरत ने घर बसाना है, ठीक है, एक मिसाल है हमारे माशरे में, मिसाल देती कि घर बसाना है तो अपनी ज़ुबान काट लो, यही सुना होगा आपने। तो आपको लगता है ये बात किसी हद तक ठीक है या गलत है? आप क्या कहती हैं, आपका क्या पॉइंट? मुझे तो लगता है गलत है। अब एक लड़की भी इंसान ही है, उसके भी हकूक़ हैं। अब आदमी आकर उसको मारेगा, वो चुप रहे, ये तो बहुत गलत चीज़ है। और मतलब प्रूफ्स के साथ भी हम किसी जगह पे जाए ना, तो हम लोगों को तो गलत ही साबित किया जाएगा हमेशा। तो मुझे तो लगता है बहुत गलत बात है ये। आपको क्या लगता है इस बात? मैं खुद औरत क्यों बात सुने, एक औरत जहेज लेके आए पूरे घर का,
मतलब आप अपनी बेटी दे रहे हैं वहाँ पे पर्दे लगाने पर, पर्दे भी आके बहू लगवाएगी किस खुशी में? मैंने अभी रिसेंटली इतनी शादी अटेंड की है, क्या पता चल रहा है कि जी औरत को कहा है कि क्या नाम है पर्दे भी लेके आए, घर के ना खिड़कियों के नाम बताए जा रहे हैं। आप अपनी बेटी दे रहे हैं, बेटी से महंगा तोहफा ना आपके लिए कोई होगा ना मेरे बाप के लिए कोई होगा। जिगर का टुकड़ा है ना वहाँ बिल्कुल जिगर का टुकड़ा है। मैं नहीं चाहूँगी मेरा बाप गाड़ियाँ दे, मेरा बाप फर्नीचर दे। जिसके घर जा रही हूँ उसको इतना काबिल होना चाहिए कि उसके पास बेड हो, फर्नीचर हो, मतलब बेसिक चीजें हों। हम नहीं कह रहे कि हमें भाई कोई सोना महल मिल चांदी है। जाए, महल मिल जाए तो बाहर हमारे लिए फरारी खड़ी हो, नहीं। जिस तरह की हम नॉर्मल घर में लाइफ गुजारें वो गुजारें। और बिल्कुल जहाँ तक ये बात सुनिए, औरतों को चुप रहना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि बात फिर सोसाइटी की आ जाती है ना। एक डिवोर्स औरत को आप लोग कैसे निगाहों से देखते हैं? हम लोग इसी और निगाह से देखते हैं कि यकीनन इसी औरत में कोई खराबी होनी है, इसी औरत में कोई खराबी तो होनी है। डाइवोर्स रेट इसीलिए बढ़ रहा है ना कि यहाँ पे औरतों को आज़ादी मिल रही है। आप इस बात से एग्री करती हैं कि औरतों को इतनी आज़ादी दे दी गई है कि वो कहती हैं कि ठीक है छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन छोड़ने से फैमिली तबाह हो जाती है। आप इस बात से एग्री करती हैं? बिल्कुल नहीं। एग्री क्यों करना है मैंने? एग्री तो नहीं करती। कहते फिर आप हैं, उसकी तरह मुझे वजाहत दें थोड़ी। अब आप आजकल देख लें, आजकल माशरे में यही होता है कि जो लड़की जहेज नहीं रहती उनके रिश्ते टूट जाते हैं। वैसे ही अब रिश्ता टूटा भी एक बहुत बड़ी बात वो होती है, एक अगला इंसान दबाई बन लेता जाना। नहीं। हाँ जी, वो भी डिवोर्स के मुताबिक ही हो गया, अगला इंसान उसका रिश्ता करता नहीं है, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। आपको क्या लगता है? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिश्ते टूटने से बिल्कुल फैमिलियाँ तबाह हो जाती हैं, और अगर आपकी तलाकों स्पेशल से। तलाकों से बिल्कुल, और ये बड़ी नापसंदीदा अमल है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि ये मतलब ये चीज़, मैं इस चीज़ को भी डिफेंड नहीं करूँगी कि जी फैमिलीज़ बड़ी खुश रहती हैं, नहीं। और अगर स्पेशली आपकी औलाद हो तो औलाद तो बिखर जाती है। चीज़ मैं ये भी नहीं कह रही कि मर्द सुने तो औरत का जो दिल करे बोले, नहीं। आपने इक्वली 50-50 रिश्ता चलता है। एक मियाँ बीवी का 50-50, आपकी बेसिकली कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ है। कभी औरत को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। हर चीज़ में औरतों के हकूक़ औरत मार्च नहीं आती, नहीं। ये मेन चीज़ों में बिल्कुल आती है। जो एक शादी का रिश्ता है वो एक प्योर अंडरस्टैंडिंग, कभी खामन चुप कर जाए तो कभी बीवी चुप कर जाए। डिवोर्स इज़ नॉट अ आई गेस सोल्यूशन। अच्छा, मैं लास्ट में आप दोनों से बड़ा जो कहते हैं ना दस्त बस्ता एक गुजारिश के साथ एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। पुराने वक्त में होता था जी, एक बात मशहूर थी, मिसोजिनी आप लोग जिसे कहते हैं कि जी मर्दाना हाकमियत थी, और कहते थे जी औरत पैर दी जुत्ती है। आपने देखा होगा, ये एक बड़ा पुराना पंजाबी कॉन्सेप्ट था जी, औरत पैर दी जुत्ती, एक लाली एक पाली। मेरा इसमें हरगिज़ ये मकसद नहीं, मैं सिर्फ माशरे की बातें बता रहा हूँ। और अब उल्टा होता जा रहा है, औरतों को जो लोग बहुत आज़ादी देते हैं वो उनके साथ और मामलात होते हैं कि औरतें उनको कुछ नहीं समझती। तो इस मामले के ऊपर आप दोनों का क्या वर्डिक्ट है? क्या पहले का माशरा अच्छा था या आज का माशरा अच्छा है, या दोनों गलत है, हमने किसी तीसरी नई राह की तरफ जाना चाहिए? क्या कहती हैं, पहले आप बताएं। मुझे लगता है दोनों ही गलत है, क्योंकि जहेज और इस तरह की चीज़ें तो स्टार्ट से ही होती आ रही हैं, तो मुझे लगता है दोनों गलत हैं। और आप क्या कहती हैं? मैं भी ये कहूँगी दोनों गलत हैं। पहले बिल्कुल आज़ादी नहीं थी, और अब आज़ादी दी है तो उक्का मुक्का ही आज़ादी दी है। बिल्कुल उक्का मुक्का आज़ादी नहीं चाहिए। आपको पता है एक चीज़ को आप बिल्कुल आज़ाद छोड़ देना, वो बिल्कुल ही छूट जाती है। आपको एक ना बेसिकली बाउंड्री सेट करनी होती है, ठीक है? मुझे मेरी बाउंड्रीज़ पता होना चाहिए, एक लड़की को अपनी बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली मर्द, मैंने आपको फिर बताया, एक मकाम पे तो ऊपर रहता ही है। मर्द से औरत और मर्द का मुकाबला कोई नहीं है। मैं किसी और को बात ही क्या करूँगी, इंसान को पहले अपना गिरेबान झाँकना चाहिए। बट इस्लाम का जो बिल्कुल है, मैं उससे 110% एग्री करती हूँ। और अगर आज भी हम वैसे एग्री करना शुरू कर दें तो चीज़ें बहुत लास्ट में मुझे एक चीज़ बताएं, अभी आप कह रही थी कि जी हम क्यों जहेज दें, हम क्यों दें, तो इस्लाम ने तो लड़के पे भी रखा है कि नान नफका, मतलब रोटी पानी बस पूरा करना है और अगले बंदे को एक छत देनी है और उसका एक किचन देना है, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। तो इस बात से आप एग्री करती हैं? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से। कि लड़के बिल्कुल की जो जेब है उसके मुताबिक बिल्कुल, वो पूरा जहेज नहीं ले रहा ना आपसे, आप जहेज नहीं ले रहे। इस्लाम में जहेज को तो कुछ नहीं, जहेज तो ऐसा वैसे एक लानत है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट। बिल्कुल गलत। तो आदमी का भी जितना है तो औरत को उसमें कॉम्प्रोमाइज सब्र करना शुक्र चाहिए, करना सब्र शुक्र करके, और फिर मिल के इकट्ठे empire खड़ी निकले करें बाहर, बेशक। और हाँ जी, इकट्ठे चीज़ इकट्ठी करें और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड करें। आपका क्या लास्ट में कमेंट है इस बात के बारे में? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ उसकी बात से, बिल्कुल उससे सही का है। कहते हैं बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, और इस्लाम के मुताबिक तो फिर अगर हम लोग इस्लाम के मुताबिक रहें तो फिर तो ये रेप Unfortunately केसेस चलते ही नहीं है। चलते ही नहीं है। फिर इस तरह की केसेस वगैरह आएंगे भी नहीं, साफ़ सुथरी रहेगी ज़िंदगी, तो फिर ऐसे ही है। नाजरीन, आज की हमारी इस हेल्दी डिबेट का सिर्फ मकसद ये था कि जो आने वाला औरत मार्च है उस हवाले से हम थोड़ी सी आगाही पैदा करें और लोगों के अंदर एक शऊर पैदा करें कि लोगों की एक सोच जो बिल्कुल उस हवाले से मुतजाद ही हो गई है कि जी ये बहुत ही कोई गलत कॉन्सेप्ट है, और गलत कॉन्सेप्ट इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, हाँ, जो उसकी नेगेटिव चीज़ें हैं, जिस तरह
उधर जूम आईनी किस्म के बैनर्स हैं, उसकी हम भी किसी हद तक उन्हें कंडेम करते हैं। और हम कहते हैं कि अगर आपने अपने हक़ के लिए निकलना है तो जो असल इस मामले से जो में फंसने वाले लोग हैं, या जो असल जिस तरह एक गरीब औरत जो फंसी हुई है, जो खेतों में काम करती है, घर से गालियाँ सुनती है, शराबी मर्द को भी रोटी खिला रही है, बच्चों को भी पूरा कर रही है, उस हवाले से आप उसके लिए कोई इकदाम उठाएं, ना कि मॉडर्न लोगों को ला के, ठीक है, गर्दनों पे खून फेंक के आप क्या पोर्ट्रे करें सोसाइटी में। आई डोंट अंडरस्टैंड। उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।